जय हिंद दोस्तों। अगर आपको भी डिस्काउंटिंग और बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आज आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। और हाँ, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें ना एक राज है। राज क्या है? एक सेलर है। इसका खुद का एक स्पोर्ट्स का शॉप है। स्पोर्ट्स का शॉप है। और उसका एक दोस्त है विराट। विराट जो है वो क्रिकेटर है। इसको ना क्रिकेट किट चाहिए था, तो वो आता है राज के पास और राज को बोलता है, राज देख तू मेरा एक दोस्त है, इसलिए मैं तेरे दुकान पे आया हूँ, तो मुझे ना बैट चाहिए था। तो एक काम कर, तू मुझे बैट दिखा। तो विराट जो था उसने विराट को एक बैट दिखाया और विराट को बैट बहुत अच्छा पसंद आ गया। तो विराट ने क्या बोला कि देख विराट, अभी ठीक है, ये बैट तो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है अभी इसे पैकिंग करके दे दे। तो राज ने क्या किया, इसको जो अपने दोस्त है विराट, उसको एक बैट दे दिया। क्या दे दिया? बैट दे दिया। और ये बैट की कीमत कितना है? 10,000। 10,000 ये बैट की कीमत है। राज क्या बोलता है कि देख विराट, मैंने बैट दे दिया, अभी तू इसका पेमेंट कर दे। तो विराट क्या बोलता है कि देख यार, मैंने बैट तो ले लिया लेकिन मेरे पास पैसा है नहीं, तो अभी मैं क्या करूं, पैसा नहीं है मेरे पास। तो विराट ने क्या बोला कि मेरे पास पैसा जो है, पैसा नहीं है। तो फिर अब क्या किया जाए? तो राज बोलता है कि अरे तू विराट, तू टेंशन मत ले, तू मेरा दोस्त है, तो एक काम करते हैं, तू अभी पैसा मत दे, मैं क्या करता हूँ, एक बिल ड्रॉ करता हूँ। क्या करता हूँ? एक बिल ड्रॉ करता हूँ। तो राज ने एक बिल ड्रॉ किया। राज ने क्या किया? एक बिल ड्रॉ किया और इस बिल के ऊपर क्या किया कि विराट का साइन ले लिया। साइन ले लिया और अमाउंट लिख दिया। और राज ने पूछा कि देख दोस्त, तू ये पैसा मुझे कब देगा? तो विराट बोलता है कि मैं ये पैसा तुझे 2 महीने में दे दूंगा। तो राज ने उस पर 2 महीना लिख दिया। 2 महीना लिख दिया। अब ये जो बिल है वो विराट ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, मैं तुझे 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा। और ये बिल जो है वो राज ने रख लिया। बिल किसने ने रख लिया? राज ने। क्योंकि राज बिल रखेगा तो राज के पास सबूत रहेगा कि हाँ तू मुझसे सामान लिया था। अगर ये बिल विराट रखेगा तो विराट तो फाड़ चीर के फेंक देगा उसको, बोलेगा कि नहीं ऐसा कुछ बिल ही नहीं बना था। तो ये बिल किसने ले लिया? राज ने ले लिया। तो अब देखो, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है इसमें 3 पार्टी होता है। एक होता है ड्रॉवर, फिर आता है ड्रॉवी और फिर पेई। तो जो ड्रॉवर कौन होता है? तो ड्रॉवर वो होता है जो बिल ड्रॉ करता है। बिल ड्रॉ करता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉवर। ड्रॉवर। ये समझ में आ गया? तो ड्रॉवी क्या होता है? तो देखो, जिसके नाम पे बिल ड्रॉ होता है उसको हम कहते हैं ड्रॉवी। तो यहाँ पे विराट के नाम पे बिल ड्रॉ हुआ है, तो हम विराट को क्या बोलेंगे? ड्रॉवी बोलेंगे। विराट को ड्रॉवी, ड्रॉवी बोलेंगे। ठीक है, अब ये इतना कुछ हो गया। विराट बैट लेके चला गया। ठीक है, अब क्या हो जाता है कि 1 महीने बाद राज को जो है वो पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसे की जरूरत पड़ती है और सेम 10,000 की जरूरत पड़ती है। तो राज क्या सोचा कि अरे यार 10,000 की जरूरत है, मैं विराट के पास जा भी नहीं सकता क्योंकि विराट ने 2 मंथ का उसने साइन किया है बिल को, तो मैं कैसे उससे पहले जा सकता हूँ? तो मैं क्या करूँ? राज को समझ में आता कि हाँ मैं एक काम करता हूँ, बिल लेके कहा जाता हूँ, बैंक के पास जाता हूँ। तो राज जो है वो बिल लेके कहा चला गया? बैंक के पास चला गया। किसके पास? बैंक के पास। बैंक के पास ये बिल लेके चला गया और बैंक को बोलता है, बैंक देख ये बिल जो है मैंने ड्रॉ किया है विराट के नाम पे। अब मुझे 10,000 की जरूरत पड़ रही है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। तो तू मुझे 10,000 दे दे और 1 महीने बाद, यानी कि 1 महीना बीत चुका था, 1 महीना और बाकी है ना विराट के बिल का। तो 1 महीने बाद तेरे पास विराट आएगा, तू एक काम करना, विराट से पैसा ले लेना। तो बैंक बोलते ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। तो बैंक बोलता है कि देख रहा तेरा बिल जो है वो कितने अमाउंट का है? तो राज बोलता है कि बिल जो है ये बिल है 10,000 का, तो 10,000 तू मुझे दे दे बैंक, और मैं तुझे ये बिल दे देता हूँ। तो बैंक क्या बोलता है, देख भाई तू 10,000 का ये बिल है लेकिन मैं तुझे 10,000 दे नहीं सकता हूँ। क्यों? राज बोलता है क्यों नहीं दे सकते हो? तो बोलता है कि देख 10,000 मैंने तुझे दिया और 10,000 मैं विराट से ले रहा हूँ, तो इसमें मेरा फायदा क्या होगा? और मैं यहाँ पे समाज सेवा करने थोड़ी ना बैठा हूँ, मैं यहाँ पे तो प्रॉफिट कमाने बैठा हूँ ना। तो तुझे मुझसे पैसा चाहिए तो मैं तुझे 9,500 दे सकता हूँ
और 500 जो है वो मैं डिस्काउंट काटूंगा, तो तुझे लेना है तो ले वरना चला जा। तो फिर राज बोलता है कि अरे यार अभी क्या करूं मैं, अभी ठीक है छोड़ रहने दे, अभी मेरे को कहीं और से तो मिलेगा नहीं, तो एक काम कर बैंक तू मुझे 9,500 दे दे, 500 डिस्काउंट काट ले। तो देखो बैंक ने किसको दे दिया 9,500, राज को कितना दे दिया 9,500। ये जो हुआ ना, राज बैंक के पास गया और बैंक ने उसे डिस्काउंट में पैसा दिया बिल लेके, बिल खरीद के। इसको ही हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जो ये जो प्रोसेस हुआ है इसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये समझ में आ गया आपको? अब हम देखते हैं कि अगर जो अपना राज है, ड्रॉवर है, वो बिल बैंक को बेचता नहीं तो उसके पास कितना ऑप्शन रहता, क्या क्या वो कर सकता था वो बिल के साथ। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन रहता उसके पास, वो बिल को अपने पास खुद के पास रख लेता, उसको पैसे की जरूरत नहीं है समझ लो, वो 2 महीना तक इंतजार कर सकता है। वो सोचेगा मैं कहीं दूंगा नहीं ये बिल को, मैं अपने पास ही रखता हूँ, तो वो खुद के पास रख लेता यानी कि रिटेन कर लेता। फिर दूसरा ऑप्शन है कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि वही वो बैंक को दे देता था और बैंक को डिस्काउंट पे बेच देता था अगर उसको इमरजेंसी होता था तो दूसरा ऑप्शन क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कर लेना। फिर तीसरा ऑप्शन है एंडोर्स। एंडोर्स का मतलब क्या होता है कि समझ लो कि ये राज, समझ लो क्या ये राजी है, ये राज का ना कोई भी क्रेडिटर होगा, यानी कि कोई तो मिस्टर एक्स होगा, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स होगा। ये मिस्टर एक्स को जो है वो राज को इसे पैसा देना रहेगा, कभी ना कभी उधार पे। इसने भी, राज ने भी इससे कुछ सामान खरीदा रहेगा, बहुत सारा उसको स्पोर्ट्स का सामान खरीदना रहता है, तो मिस्टर एक्स से भी राज ने सामान खरीदा रहेगा। तो राज के लिए जो मिस्टर एक्स है वो क्रेडिटर है, तो मिस्टर एक्स को पैसा देना रहेगा। तो ये क्या करेगा, ये बिल जो है, ये अपना बिल जो है ना, ये बिल ना मिस्टर एक्स को दे देगा और बोलेगा कि 2 महीने बाद जो है वो विराट आके तेरे को पैसा दे देगा। तो ऐसा ऐसा भी कर सकता है, एंडोस कर देता था। फिर होता था बीएफसी। बीएफसी का मतलब क्या होता है कि बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि ये जो बिल जो है, ये जो बिल है ना, ये बिल जो है वो बैंक को दे देता था, अपने बैंक को, और बोलता था कि देख बैंक 2 महीने बाद ये बिल का जो पैसा है तो जाके किससे ले लेना, विराट से ले लेना। कलेक्शन के लिए देता था, बेचता नहीं था। जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल को बेचा जाता है और मैं अगर कोई चीज अपने बैंक को देता हूँ कि बाद में कलेक्शन कर लेना अपने उसके जो टाइम है उस पे, तो कलेक्शन होता है, उसको बेचा नहीं जाता है। तो ये चौथा ऑप्शन क्या है कि वो बिल को कलेक्शन के लिए बैंक को दे देता था कि 2 महीने बाद तो विराट से कलेक्शन कर लेना। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलो आपके दिमाग में एक डाउट आता होगा कि समझ लो कि इसने बैंक को बिल बेच दिया और बोला कि विराट जो है आपको पैसा दे देगा, लेकिन समझ लो कि अगर विराट ने इसको 2 महीने बाद पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? बैंक किसको पकड़ेगा? बैंक विराट को पकड़ेगा कि बैंक राज को पकड़ेगा? तो इस केस में क्या होगा कि बैंक जो है वो राज को पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंक विराट को तो जानता ही नहीं कि कौन है वो। बैंक किसको जानता है? राज को जानता है, क्योंकि राज ने इसको बिल बेचा है और राज को बैंक ने पैसा दिया है। तो बैंक किसको पकड़ेगा? राज को पकड़ेगा, ना कि विराट को पकड़ेगा। इतना समझ में आ गया? क्लियरिटी आपको समझ में आ गया? अब देखो क्या होता है, अब ऐसे समझ लो कि बैंक को बेचा नहीं था बिल, बिल जो है वो राज के पास ही है। तो विराट जो है वो 2 महीने, विराट को क्या लग रहा है कि अरे यार मेरे पास ना 2 महीने के अंदर में तो 10,000 नहीं जमा कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूं, मैं राज के पास जाऊं क्या? तो विराट ने जो है वो राज को कॉल किया, राज एक काम कर मेरे से मिलने आ जल्दी। तो राज जो है विराट के पास जाता है। विराट बोलता है राज मुझे तेरे से हेल्प चाहिए, एक प्रॉब्लम हो गई है। तो राज बोलता है हाँ बोल क्या प्रॉब्लम है? तो बोलता है, विराट क्या बोलता है कि राज देख ये जो 2 महीने का मैंने टाइम दिया था, मेरे को लगता है कि 2 महीने में पैसा जमा नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे थोड़ा और टाइम देगा, टाइम एक्स्ट्रा करेगा? तो बोले ठीक है, अभी तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे को ठीक है टाइम देता हूँ और टाइम देता हूँ। तो फिर से जो है राज जो है एक बिल ड्रॉ करेगा, एक बिल ड्रॉ करेगा बिल, और उस बिल पे फिर से साइन लेगा, अमाउंट लिखेगा, और जितना मैंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है वो मंथ लिखेगा। तो ये जो नया बिल बनाएगा, न्यू बिल बनाएगा, न्यू बिल, उस बिल को हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विराट के पास 2 महीने से पहले
पैसा आ गया, तो 2 महीने का वेट नहीं करेगा, बोलेगा मेरे पास पैसा आ चुका है तो मैं क्यों 2 महीने का वेट करूं, मैं पहले ही दे देता हूं। तो विराट जो है वो राज को 2 महीने से पहले जब पैसा दे देता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या कहते हैं? इतना समझ में आ गया आपको? तो हम आगे बढ़ते हैं, बस छोटा 2 मिनट का और समय दीजिए। तो देखो अब क्या होता है कि इतना समझ में आ गया कि 2 महीने से पहले अगर बिल दे दिया तो उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। या फिर 2 महीने, उसको विराट को लग रहा है कि मैं बिल का पैसा 2 महीने के अंदर नहीं दे पाऊंगा, मुझे और टाइम चाहिए, रिक्वेस्ट करता है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। जब नया बिल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। इतना समझ में आ गया? अब समझिए कि विराट जो है, विराट उसका 2 महीना हो चुका है बिल का, और राज को पैसा मिला नहीं है। तो राज क्या करेगा, विराट के पास जाएगा और विराट को बोलेगा देख विराट तेरा 2 महीना बीत चुका है, अभी तक पैसा आया नहीं है, तो पैसा दे दे। तो विराट बोलता है चल नहीं दूंगा तेरे को पैसा, जो करना है कर ले। तो विराट, राज क्या बोलता है कि ठीक है बेटा, तेरे को मैं कोर्ट में देखता हूँ। तो विराट जो है वो कोर्ट जाने के लिए निकल जाता है। तो रास्ते राज को जो है वो अपना मिल जाता है अमित शाह। अमित शाह मिलता है और राज को पूछता है राज तू किधर जा रहा है? तो राज बोलता है कि मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे से बैट खरीदा, 2 महीने का टाइम दिया इसको, लेकिन अभी तक मेरे को पैसा नहीं दिया, तो एक इसको मैं कोर्ट में जा रहा हूँ अपना कंप्लेंट फाइल करवाने के लिए। तो अमित शाह का बोलता है पागल है, हर चीज के लिए कोर्ट कोर्ट कोर्ट, वैसे भी इतना कंप्लेंट पड़ा हुआ है वहां पे, और तू फिर से कोर्ट जा रहा है, तो कोर्ट मत जा। तो राज बोलता है फिर किधर जाओ? तो अमित शाह जो है वो बोलता है कि तू क्या कर, गवर्नमेंट ऑफिस जा। कहाँ जा? गवर्नमेंट ऑफिस। गवर्नमेंट ऑफिस जा, वहां पे तेरे को नोटरी पब्लिक मिलेगा। नोटरी पब्लिक मिलेगा, और वो तेरे से कुछ चार्ज फीस लेगा, चार्ज लेगा। तो उस चार्ज को हम कहते हैं नोटरी, नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज लेगा। और तेरा जो कंप्लेंट है वो सॉल्व कर देगा फट से। ये क्या करेगा, नोटी पब्लिक हो जाएगा विराट के पास, बोलेगा दे इसका पैसा दे, तूने जो खा के बैठा है इसका पैसा, पैसा दे। और पैसा तो देगा, लेकिन साथ में जितना एक्स्ट्रा दिन उसने 2 महीने के बाद, जितना एक्स्ट्रा दिन इसने पैसा रखा था उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इस तरह जो है बिल ऑफ एक्सचेंज जो है प्रॉपर पूरा हो जाता है आपका कंप्लीट। मेन तो बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, जो राज के पास जो बिल था वो बैंक को बेचता है, और बैंक जो उसको डिस्काउंट में पैसा देता है उसको ही हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन इस चैप्टर में आप पूरी कहानी को नहीं पता कर पाओगे, तो आपको जो एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। जय